जय हिंद, वेलकम टू एयर फॉर कोचिंग। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इन सभी आइडेंटिटीज में जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये क्यों आता है 1, और इस बात को पूरा डिस्कस करेंगे। और देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये रिजल्ट कैसे आता है। और देखिए सभी आइडेंटिटीज को समराइज करके यहाँ पर और भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सभी रिजल्ट किस तरीके से आते हैं, इन्हीं सभी रिजल्टों को समझेंगे इस पूरी वीडियो में। अब आप देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक जो फर्स्ट आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो देखिए हम इसे समझेंगे कि कैसे प्रूफ होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसको प्रूफ करने से पहले आपको देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल समझना पड़ेगा, और ट्रायंगल जो एबीसी है, तो देखिए इसमें क्या खासियत है कि एक एंगल जो है 90 डिग्री का होना चाहिए, और जहां पर एंगल 90 डिग्री का होगा तो उसके जस्ट सामने वाली भुजा को कर्ण बोलेंगे, यानी कि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगी। और जहां पर आप एंगल बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर एंगल कितना थीटा, और थीटा के सामने वाली भुजा को लंब बोलेंगे। तो और तीसरी भुजा बची, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, यहाँ पर आधार हो जाएगी। ये त्रिभुज जो बनाया मैंने यहाँ पर, एक एंगल इसमें 90 डिग्री का है, तो यहाँ पर जब एक किसी त्रिभुज के अंदर एक 90 डिग्री का एंगल होता है तो वहां पर एक पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है। तो देखिए मैंने यहाँ पर साफ साफ लिख दिया है कि अतः समकोण त्रिभुज एबीसी में समकोण इसलिए यूज करते हैं जिस त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री का एक कोण होता है तो आप वहां पर समकोण यूज करेंगे। तो समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय तब अप्लाई होती है जब किसी त्रिभुज के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो आप वहां पर पाइथागोरस प्रमेय यूज कर सकते हैं। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, तो कर्ण का स्क्वायर, शेष दो भुजाएं कौन कौन सी बची, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए अगर आप कर्ण और आधार को और लंब को भुजाओं के रूप में लिखना चाहते हैं तो आप भुजाओं के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर कर्ण क्या है AC, और आधार क्या है AB, और लंब क्या है यहाँ पर BC। तो देखिए कर्ण के स्थान पर लिख सकते हैं आप AC का स्क्वायर, और आधार को लिखेंगे देखिए यहाँ पर AB का स्क्वायर, और लंब कितना है यहाँ पर BC का स्क्वायर। अगर आप साइन और कोस के मान भुजाओं के रूप में लिख लेंगे तो और आसानी हो जाएगी आपके लिए। तो देखिए साइन थीटा का मान हो जाएगा, लंब कितना है यहाँ पर BC, और कर्ण कितना है AC। तो देखिए आप BC बटे AC लिख सकते हैं, और आधार क्या है यहाँ पर AB बटे AC, क्योंकि कर्ण कितना है यहाँ पर AC। अब देखिए आपको मैं क्या बता रहा था, अगर आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ कर रहे हैं तो देखिए आप साइन और कोस के मान निकालेंगे। अगर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करेंगे तो आप देखिए सेक और टेन की वैल्यू निकालेंगे, और जब कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करेंगे तो आप कोसेक और कोट की वैल्यू निकालेंगे। इससे आपको क्या रिजल्ट प्राप्त होगा, आपको क्या करना है, जैसे साइन और कोस की वैल्यू निकाली तो आप ये देखिए दोनों में कॉमन क्या है। तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर कर्ण है, कर्ण भुजा दोनों में कॉमन है। तो जो दोनों में कॉमन होगी, जो भी भुजा कॉमन होगी, तो आप क्या करेंगे, जो रिजल्ट आया है पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद आप सभी में उसका भाग दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर दोनों में क्या है, AC कॉमन है, तो आप AC से यानी AC स्क्वायर से भाग दे देंगे दोनों पक्षों में। तो दोनों पक्षों में AC स्क्वायर से भाग करने पर, देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर AC जो है दोनों में कॉमन है, जो भी कॉमन होगा आप उसी भुजा को उसके स्क्वायर से भाग देनी है। तो देखिए यहां पर हो जाएगा AC
बटे में ए सी, इसका होल स्क्वायर एक साथ करके लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ए बी के बटे में क्या आएगा, ए सी दोनों को कंबाइन करके पूरे का होल स्क्वायर कर सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर बी सी बटे ए सी दोनों को कंबाइन करके इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ए सी अपॉन ए सी, तो यहाँ कितना आ जाएगा रिजल्ट 1। अब देखिए यहाँ पर ए बी बटे ए सी, तो ए बी बटे ए सी किसका रिजल्ट है, कोस का रिजल्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए कोस स्क्वायर थीटा। आप देखिए कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है कोस स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपको यही रिजल्ट प्रूव करना था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 कैसे आता है। तो मुझे आशा है कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का जो रिजल्ट 1 है वो किस प्रकार आता है। तो देखिए अगर इसी देखिए ये जो सर्वसमीका है इसी को समराइज करके यहाँ से और भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो देखिए मैं सभी रिजल्ट लिख देता हूं। अब आप समझिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए यहाँ से और भी रिजल्ट प्राप्त होते हैं। अगर देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आप लेफ्ट में रहने दें और कोस को आप इधर लेकर जाएंगे, तो 1 में से आप देखिए जब कोस इधर लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए और यहाँ से एक रिजल्ट और भी प्राप्त होगा। अगर आप यहाँ से साइन थीटा, देखिए यहाँ पर साइन थीटा रहने दें और ये स्क्वायर आप इधर लेकर जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जैसा आपने रिजल्ट साइन के इक्वल निकाला है, तो अगर आप देखिए यहाँ से कोस के इक्वल भी निकाल सकते हैं। देखिए साइन को इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा रिजल्ट कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस, देखिए साइन को इधर लेकर जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और देखिए यहाँ पर आप एक रिजल्ट और प्राप्त कर सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब आप सेकंड सर्वसमीका समझिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए कि यहाँ पर कैसे प्रूफ होगा। मैंने आपको बता दिया था कि जब आप पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय कब यूज होती है, जब एक समकोण त्रिभुज होता है। तो देखिए यहाँ पर मैंने समकोण त्रिभुज बना रखा है और समकोण त्रिभुज में देखिए यहाँ पर सेक की और टेन की वैल्यू निकाली है। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो देखिए यहाँ पर मैंने भुजाओं के रूप में भी लिख लिया है। कर्ण को लिखा है यहाँ पर देखिए ए सी, और आधार कितना है यहाँ पर ए बी, और देखिए यहाँ पर लंब कितना है यहाँ पर बी सी, और आधार कितना है यहाँ पर ए बी। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जब आप सेक या टेन की वैल्यू निकालेंगे, जब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करेंगे, तो आप देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, ए बी, या कह सकते हैं आप आधार है। तो देखिए यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जब आप यूज करेंगे, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो देखिए आप भुजाओं के रूप में करिए इसे, ए सी का स्क्वायर बराबर, देखिए वहां पर कितना आधार कितना ए बी, तो ए बी का स्क्वायर, और प्लस लंब कितना है यहाँ पर बी सी का स्क्वायर। तो देखिए जब आप सेक और टेन की वैल्यू निकालेंगे तो आप दोनों में कॉमन देखेंगे, तो कॉमन क्या है यहाँ पर ए बी। तो अब आप क्या करेंगे, ए बी स्क्वायर से आप दोनों पक्षों में डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं डिवाइड बाई ए बी का स्क्वायर। जब आप डिवाइड करेंगे तो आप लिख सकते हैं ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर, और देखिए यहां पर लिख सकते हैं आप ए बी अपॉन कितना, ए बी का होल स्क्वायर, और देखिए यहां पर आप लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहां पर ए बी अपॉन ए बी के होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ए बी अपॉन ए बी से कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहां पर बचेगा ए सी अपॉन ए बी। तो देखिए यहां पर ए सी अपॉन ए बी किसकी वैल्यू है, यहां पर सेक की। तो यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, यहां पर कितना आ जाएगा 1, और प्लस बी सी अपॉन ए बी। तो देखिए यहाँ पर बी सी अपॉन ए बी किसका रिजल्ट है, टेन का।
तो यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। देखिए टेन को जब आप इधर लेकर आएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस, क्योंकि टेन देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है तो इधर लेकर आएंगे इक्वल से तो नेगेटिव हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना 1। देखिए कितने आसान तरीके से प्रूफ हो जाते हैं रिजल्ट। अब आप देखिए यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये आपने सीख लिया किस प्रकार प्रूफ होता है, मैंने वो भी तरीका बता दिया। अब देखिए यहाँ से और बाकी रिजल्ट भी प्राप्त होते हैं, तो उन रिजल्ट्स को देखिए कैसे कैसे करना है और इसी से समराइज करके करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब सेक है सेक स्क्वायर थीटा, अगर आप टेन को इधर लेकर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर टेन माइनस का है, जब उधर जाएगा इक्वल से बाहर इक्वल से इधर तो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से एक रिजल्ट और प्राप्त होता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ से एक रिजल्ट और प्राप्त कर सकते हैं, सेक थीटा बराबर होता है अंडर रूट में 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जैसे आप स्क्वायर है जब स्क्वायर इधर लेकर जाएंगे तो ये अंडर रूट में जाएगा, और यहाँ से एक रिजल्ट और प्राप्त होता है सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर जैसे आपने सेक के इक्वल करा तो आप टेन के इक्वल भी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से जब टेन, अब देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, आप इस तरीके से समझिए जब टेन आप इधर लेकर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और 1 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा का मान आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ से देखिए ये रिजल्ट प्राप्त होता है। और एक रिजल्ट और मिल सकता है यहाँ से आपको टेन थीटा इज इक्वल टू, जैसे आप स्क्वायर इधर लेकर जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा कितना सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब आप थर्ड सब समीकरण समझिए, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जैसे आपको बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे प्रूफ होता है, तो सेम वैसे ही है। तो यहाँ पर देखिए समकोण त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज एबीसी, और एक कोण 90 डिग्री का रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर कर्ण को मैंने एसी में कन्वर्ट कर लिया है और आधार को एबी में और लंब को बीसी में। जैसा आप देख सकते हैं बीसी क्या है, यहाँ पर लंब है, और आधार क्या है, यहाँ पर एबी है, और कर्ण क्या है, यहाँ पर एसी है। अब देखिए यहाँ पर डिवाइड किससे करें, तो डिवाइड का मैंने आपको तरीका बताया था। जैसे देखिए यहाँ पर कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेक थीटा लाल बटे कक्का यूज करके तो आप वहां से निकाल सकते हैं। कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, और कोट थीटा होता है आधार बटे लंब। तो यहाँ पर आप देखिए जब इसे भुजाओं में कन्वर्ट करेंगे तो कर्ण क्या है, यहाँ पर एसी अपॉन बीसी, बीसी क्या है, यहाँ पर लंब है, और देखिए आधार बटे लंब यानी एबी बटे बीसी। अब आपको देखना है दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर बीसी। तो आप क्या करेंगे, दोनों पक्षों में बीसी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ एसी के बटे में लिखेंगे एसी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर लिख लेंगे, और यहाँ पर देखिए एबी अपॉन बीसी, बीसी स्क्वायर से भाग दे रहे हैं तो बीसी इसके बटे में आ जाएगा एबी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर प्लस बीसी अपॉन बीसी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर बीसी अपॉन बीसी से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर रिजल्ट बना जाएगा, और ए बी अपॉन बीसी, तो ए बी अपॉन बीसी किसका मान है, यहाँ पर कोट का। तो आप यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, एसी अपॉन बीसी को लिख लेंगे आप कोसेक थीटा, तो ये फाइनल हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए जैसे आप कोट को उधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, जैसी कोट इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो देखिए इसी से आप और रिजल्ट बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, जब कोट को इधर लेकर आएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा, और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा। जैसा आपने कोसेक को लिखा इस तरीके से आप कोट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा प्लस के 1 है, तो जैसे आप 1 को इधर लेकर जाएंगे तो यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब देखिए यहाँ पर जैसी स्क्वायर है तो स्क्वायर को जब आप इधर लेकर जाएंगे तो अंडर रूट में कितना आ जाएगा, कोट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको तीनों रिजल्ट जो सरसमीकाएं के हैं उनसे जो समराइज करके जितने रिजल्ट बनते हैं आपने ये सीख लिए, जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 कैसे आता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
और मुझे आशा है कि जितने रिजल्ट मैंने बताए आपको सभी क्लियर हो होंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।